नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं कि आज मैं क्रिसमस डे, सुशासन दिवस और आज मैं अपने 29वें जन्म दिवस पर अपनी कहानी खुद की जुबानी बताऊंगा। मित्रों, आज मेरी कहानी सुनिए। मेरी संघर्ष भरी कहानी क्या है, कैसे है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि ये रिक्वेस्ट मेरे बच्चों का है कि सर आप अपने बारे में भी बताइए। आप इतनी सादगीपूर्ण रहते हैं तो क्या इसके पीछे क्या राज है, कैसे है, उसके बारे में बताने के लिए वो कई बार बोले। कमेंट भी बहुत किए, तो मुझे लगा ये इसके बारे में मुझे बताना चाहिए। क्योंकि बच्चों को अगर मेरे से कुछ सीख मिली तो बहुत अच्छा होगा। देखिए मित्रों, आज उस महापुरुष का जन्म दिवस है जिसके बदौलत आज हम बहुत कुछ पाए हैं, जिसके बदौलत आज हम कह सकते हैं परमाणु संपन्न देश कहलाते हैं, जिसके बदौलत ही आज हम मिसाइल के कह सकते हैं कि मिसाइल से परिपूर्ण देश कहलाते हैं। वो हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। चूंकि अब्दुल कलाम जी ने ये मिसाइल बनाया, अब्दुल कलाम जी ने परीक्षण किया, लेकिन उसके पीछे अगर भूमिका रही तो माननीय अटल जी की थी मित्रों। तो इसलिए मैं उस महा पुरुष को कोटि कोटि नमन करता हूं। उनके जन्म दिवस पर उनको बहुत बहुत नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, आज क्रिसमस डे भी है, तो मैं उन सभी मित्रों को, उन सभी साथियों को क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं जो क्रिसमस को मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं। उन सभी मित्रों को और समस्त देशवासियों को क्रिसमस डे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। साथ में मित्रों, मैं आज अपने जन्म दिवस के बारे में भी कुछ बताऊंगा और साथ में अपनी जो लगभग 28 साल मैं उम्र पार कर चुका, आज मैं 29वां जन्म दिवस मनाने जा रहा हूं। तो इसके बीच क्या क्या घटनाएं घटी, कैसे कैसे मेरा जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ था, उन सारी चीजों को मैं बताऊंगा। आइए, आज देखिए, बड़ी खुशी की बात है, ये मेरे इकलौते साले साहब हैं। आज ये मेरे लिए बहुत खुश हैं क्योंकि मेरा जन्म दिवस है और ये मेरे लिए कुछ तोहफा लाए हैं। वो मित्रों मैं आपके सामने ही खोलूंगा। चूंकि ये लाए तो मॉर्निंग में ही थे, मैं नहीं लिया। मैं बोला कि आप आइएगा ऑन कैमरे और जो भी आपको देना हो वहां दीजिए। क्योंकि मेरे जो सहपाठी और सहमित्र हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, वो भी देखें कि मेरे लिए मेरे साले साहब ने लाया क्या है। तो ठीक है, हैप्पी बर्थडे, आपकी बहुत बहुत बधाई। ये देखिए, ये मेरे लिए लाए हैं, इनकी तरफ से गिफ्ट है भैया। अभी बहुत छोटे हैं, अभी ये स्टैंडर्ड फर्स्ट में पढ़ते हैं, तो इतना बहुत कुछ नहीं है कि नहीं बोल पाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत बोलते हैं। तो देखिए, आज इनकी तरफ से है, इनका गिफ्ट मैं इन्हीं के सामने खोलता हूं कि ये मेरे लिए लाए क्या है। देखिए मित्रों, ये मेरे लिए कह सकते हैं बेशकीमती तोहफा लाए हैं। क्योंकि इनको भी पता है कि इनके जीजा जी एक टीचर हैं, तो एक टीचर के लिए पेन की अहमियत क्या होती है। तो मैं मित्रों आज इनके इस तोहफे को स्वीकार करता हूं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। चलिए ठीक है, आप फिर नाश्ता पानी कीजिए, मैं आप बच्चों के सामने थोड़ा कुछ बातें कर लेता हूं, फिर आता हूं। बहुत बहुत आभार आपका। मित्रों देखिए, क्या है कि ये इतने उत्साह के साथ आए हैं। अभी इनकी उम्र लगभग 6-7 साल की है और ये बहुत उत्सुक थे मेरे जन्मदिवस को लेकर के। तो इनको जो अच्छा लगा, इनको इनके समझ में जो तोहफा आया वो मेरे लिए लाए हैं। बहुत बहुत ये बधाई के पात्र हैं। मित्रों देखिए, मैं अपने जीवन के बारे में क्या बताऊं। जीवन मेरा जो है बहुत सामान्य तरीके से व्यतीत हुआ है। मेरे जीवन में बहुत कह सकते हैं कठिनाइयों का मैं सामना नहीं किया हूं। उसके कारण मेरे पिताजी हैं और मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको इसका पूरा श्रेय देता हूं। क्योंकि मेरा जो जीवन बीता है वह क्या बीता है, उन्हीं दोनों के सानिध्य में, उन्हीं दोनों की वजहों से बहुत सही तरीके से गुजरा। मित्रों, मैं इंटर किया, इंटर के बाद बीएससी पीसीएम से किया, फिर एमएससी मैथमेटिक्स से किया, साथ में मैं मित्रों पीजीडीवाईयू योगा कोर्स होता है वो भी किया। उसके बाद मैं एलएलबी किया। एलएलबी करने के बाद मैं 1.5 साल हो गया, एक लोकमटी इंटर कॉलेज है वहां पर प्रवक्ता पद पे कार्यरत हूं मित्रों। तो वहीं से ये मेरा दौर शुरू होता है, पढ़ाई लिखाई से, बच्चों से जुड़ने का दौर। मित्रों होता क्या है कि वहां जब मैं था तो बच्चों का ये बार बार कहना हुआ कि सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, हम आपसे कोचिंग पढ़ना चाहते हैं। और मित्रों आप सभी जानते हैं कि समय का बहुत अभाव होता है, क्लास करिए फिर कोचिंग कराइए, फिर अपना भी कार्य होता है। तो इसलिए मैं सभी बच्चों को, हर क्लास के बच्चों को कोचिंग नहीं दे पाता था। तो उन्हीं के कहने पे मैं आज ये यूट्यूब चैनल बनाया हूं, नीरज विद मैथ जीएस, जो
आप सभी के सहयोग से, आप सभी के आशीर्वाद की वजह से आज मेरा चैनल 500 प्लस कह सकते हैं। आज अभी देखा जाए तो 541 सदस्य मेरे चैनल में, मेरे परिवार में जुड़ चुके हैं। मैं उन सभी सदस्यों को, उन सभी अपने परिवारजनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं मित्रों, क्योंकि आज 2 महीने के मेरे चैनल को आपने इतना प्यार दिया, बहुत सारा प्यार दिया, 541 सदस्यों वाला सदस्य बनाया। सबसे पहले मैं उन सभी ऑडियंस को, उन सभी सब्सक्राइबर्स को, उन सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो मेरे इस चैनल को छोटे से समय में इतना सारा प्यार दिए, मेरे चैनल कह सकते हैं वीडियोज को इतना फैलाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं उन सभी मित्रों को, उन सभी अपने बच्चों को, उन सभी अपने सहयोगियों को, हितैषियों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मित्रों आप सभी का। और आप सभी को अपने इस जन्म दिवस के शुभ अवसर पर, ये 500 सब्सक्राइबर पूरा करने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं मित्रों, और आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हृदय की गहराइयों से आप लोगों का आभार प्रकट कर रहा हूं मित्रों। देखिए मित्रों, होता क्या है कि जीवन यही है, जीवन वही है जो दूसरे के लिए जिए, जीवन वही है जो दूसरे के लिए जिए। खुद के लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, लेकिन उनमें भी देखा जाए मित्रों तो कहीं ना कहीं वो भी किसी दूसरे के लिए जीते हैं। एक छोटी सी चिड़िया जो होती है, उसकी माँ उसके लिए दाना लेके आती है और उसके मुंह में डालती है। तो हमें इन सब चीजों से सीख लेनी चाहिए मित्रों। मेरी शिक्षा दीक्षा ये रही मित्रों। मैं ऑन कैमरा इसलिए बता रहा हूं, अक्सर बच्चे पूछते हैं, यहाँ कमेंट भी करते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट करते हैं, सर अपने बारे में आप थोड़ा सी बताइए। देखिए मित्रों, मेरा संघर्ष जो था, मैं अपने जीवन में 2 भाई 1 बहन थे, और ईश्वर को नामंजूर हुआ या जो भी हुआ कि 2010 में मैं जब पढ़ रहा था, मेरी बहन का डेथ हुआ, और उस समय में एक टूट चुका था मित्रों। लेकिन अपने बड़े भाई को मैं बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि उन्हीं के वजह से आज मैं यहां हूं। कारण क्या है कि जब भी मैं टूटा हूं तो वो मुझे एक संबल दिए हैं, मुझे खड़ा किए हैं। मैं उनका कह सकता हूं, आभार तो नहीं कहता हूं सब मित्रों, चूंकि आभार शब्द बहुत छोटा हो जाएगा। अगर कोई आपके लिए बहुत कुछ करे और उसके लिए आप आभार शब्द से उसको अगर प्रकट कर दें, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ठीक होगा। तो मैं उन अपने बड़े भाई को, चूंकि पिताजी का तो कर्तव्य, पिताजी का दायित्व बनता है मुझे पालना पोसना, मुझे खड़ा करना, मेरी हर दुख सुख में साथ देना, लेकिन एक जो भाई होते हुए भी पिता के समान मुझे जो सम्मान प्यार दिए, इसलिए मैं उनको तहे दिल से उनका कह सकता हूं, केवल उनको कोटि कोटि नमन वंदन करूंगा मित्रों। आज मैं जो भी हूं, जहां भी हूं, जैसे भी हूं, जिस हाल में हूं, उसके सारे जिम्मेदार या कह सकते हैं उसके जो श्रेय, उनका मेरे जीवन का श्रेय जाता है सिर्फ मेरे बड़े भैया को जाता है, मेरे माँ बाप को जाता है, मेरे गुरुजनों को जाता है मित्रों। लेकिन उनमें मेरे भाई का बहुत बहुत योगदान रहा। हर व्यक्ति के जीवन में उसके भाई बहन का योगदान होता है, लेकिन मेरी बहन के न होने के बावजूद भी मेरे भाई ने मुझको बहुत तरीके से संभाला मित्रों। और मेरा सिलसिला चलता रहा, चूंकि मैं उस समय क्लास 9th में पढ़ रहा था। उसके बाद फिर बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन भैया मुझे हमेशा ये कहते रहे, नीरज हार मत मानो, कभी भी हार जो मानता है वो क्या होता है, कुछ भी नहीं कर पाता। और अगर जो व्यक्ति कोई अच्छा कार्य सोच रहा है, अच्छा उद्देश्य लेके चल रहा है, तो उसको सफलता निश्चित मिलेगी। मैं जानता हूं मित्रों, आप भी सुने होंगे, एक कुमार विश्वास की लाइन है कि उन्होंने क्या कहा है कि या दिल टूटे या फिर एटम टूटे तो दुनिया में उजियारा होगा, तो दुनिया में उजियारा होगा मित्रों। तो दिल टूटता है या एटम टूटा है तो दुनिया में उजियारा होता है मित्रों। तो भैया भी हमारे यही कहा करते थे कि देखिए, आपको बहन छोड़ के गई है, लेकिन बहन के जो सपने थे उसको पूरा करना आपका कर्तव्य है। और आज तक मित्रों मैं अपनी बहन के सपने को लेके आगे बढ़ रहा हूं, चूंकि उनका सपना था मैं कुछ अच्छा व्यक्ति बनूं। उनका यह सपना नहीं था कि मैं बहुत पैसे कमाऊं, मैं बहुत सम्रांत व्यक्ति बनूं। उनका सिर्फ एक ही सपना था कि मेरा भाई, मेरा छोटा भाई नीरज जो है, वह समाज के हित का कार्य करे, समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सके। चूंकि मेरे बहन की यही एक लालसा थी, मैं इसीलिए मित्रों इस फील्ड को चुना। चूंकि मेरा पहला उद्देश्य कुछ और था, कहीं और मैं भटक रहा था, लेकिन धीरे से उनका जब उद्देश्य मुझे समझ में आया तो मुझे लगा कि मैं यही एक रास्ता है जिसके वजह से मैं क्या कर सकता हूं कि बहुत सारे लोगों को अपने वजह से शिक्षा दे सकता हूं। और मेरी वजह से अगर 10, 20, 50 बच्चे सफल हो जाते हैं, मैं एक माध्यम बनूंगा मित्र। पढ़ना आपको है,
बच्चों पढ़ना है आपको है, मैं एक माध्यम हूं। अगर आप मेरी वजह से, मेरे सहारे से आप कहीं अच्छे जगह पहुंच जाते हैं तो मैं समझूंगा मेरा जीवन धन्य हुआ, मेरे बहन का भी सपना पूर्ण हुआ। मित्रों देखिए मित्रों, मैं धीरे धीरे करके समय गुजारा। अब तो मैं बैचलर नहीं रहा, मैं शादीशुदा व्यक्ति हूं, अपने फैमिली के साथ समय गुजार रहा हूं, माँ बाप के साथ समय गुजार रहा हूं, मेरे भाई भी हैं, मेरी भौजाई भी है, मेरे बच्चे भी हैं, सबके साथ बहुत अच्छे से समय जा रहा है। लेकिन क्या होता है मित्रों, जब आप लोगों का सानिध्य मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों के सानिध्य से इतना अच्छा लगने लगता है कि मेरा अब सारा सब कुछ मिल चुका है। मित्रों ये कह सकते हैं हम। थोड़ी लाइट कटी है मित्रों, 1 मिनट आपको वेट करना होगा। तो देखिए बच्चों, मेरा मानना है कि यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना, अब मैं सिर्फ टॉपिक पे बात करूंगा, मैं आप लोगों के जीवन में भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, जो मेरे जीवन के 28 वर्ष के जो मेरे अनुभव रहे हैं, मैं उसको आपके सामने साझा करने जा रहा हूं। मित्रों आप इसको सुने समझें, यदि आपको अच्छा लगे तो इसको अनुकरण कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे मित्रों तो कोई बात नहीं, हर व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं, वो आप करें। देखिए मैं जो समझा हूं कि जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको कंसंट्रेट होकर के, एकाग्र चित्त होकर के किसी न किसी कार्य को ध्यान में लेके चलना होगा। मित्रों अगर आप किसी दूसरे व्यक्तियों के बारे में सोचेंगे कि वो मेरे लिए क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे कार्य केवल सही होने चाहिए। अगर मैं सही कार्य कर रहा हूं, अगर मेरे आलोचक भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मित्रों मैं मानता हूं कि अगर जो सोना है उसी को पिघलाया जाता है, उसी को तपाया जाता है, उसी पे शंका किया जाता है। कभी कोयले पे शंका नहीं किया जाता कि ये कोयला है या नहीं है। कारण क्या है कि कोयला तो कोयला ही होता है, उसके क्या है निश्चित मूल्य है, लेकिन सोने के मूल्य बहुत होते हैं मित्र। इसलिए क्या होता है, सोने को तपाया जाता है, सोने पे शक किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, बार बार परीक्षण किया जाता है। यदि मान लीजिए आपके जीवन में ऐसी कठिनाइयां आती हैं, आपको समाज के सामने बार बार परीक्षा देना पड़ता है, कोई बात नहीं मित्र। क्योंकि मेरी मां सीता भी 2 बार अपनी अग्नि परीक्षा दी थी। एक बार अग्नि परीक्षा दी और दूसरी बार उनको जब परीक्षा देना हुआ और वो परीक्षा देते देते थक गई थी, तो मां धरती को बुला करके उनमें समाहित हुई, तो उनको भी परीक्षा देना पड़ा था। मित्रों तो देखिए हम लोग तो एक मानव है, वो जगत जननी मां जगदंबिका थी, उनको अगर देना पड़ा परीक्षा तो मेरे लिए बड़ी बात नहीं। मित्रों हम एक मानव है, हमको अगर परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं तो मैं परीक्षा देता रहूंगा। हाँ ये है कि अपने कार्य को हम क्या करेंगे, अपने तरीके से सफल करेंगे। जैसे मां सीता घर से निकाली गई, वन में गई, लेकिन वन में भी वो क्या कर रही थी, अपने बच्चों को स्वावलंबी बना रही थी। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है मित्रों, यदि हम घर से बाहर रहें, घर के अंदर रहें, कहीं भी रहें, तो हमारा कर्तव्य यही होता है कि मैं अपने समाज के लिए, देश के लिए क्या कर सकती हूँ, कर सकता हूं। क्योंकि क्या है, मां सीता जंगल में थी, लेकिन उनको पता था कि उनका पुत्र कल अयोध्या का राजा बनेगा। तो एक राजा को किस तरीके से शिक्षा दीक्षा चाहिए, किस तरीके का अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए वो उनको क्या बनाती थी, स्वावलंबी बनाती थी। इतने बड़े घर की बहू रानी, इतने बड़े घर की बिटिया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक जंगल में रहते हुए भी अपने राजकुमारों को, अपने लाडलों को कैसे कह सकते हैं प्रशिक्षित किया। तो वहां से मुझे ये सीख लेनी चाहिए मित्रों। और मैं भी, चूंकि मेरे घर में कह सकते हैं कि धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग हैं, इसलिए मेरा भी रुझान उस पर रहता है। मित्रों मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कौन सा धर्म माने, जो आपको अच्छा लगे वो माने, हर धर्म अच्छा होता है। बट हम हिंदू धर्म के हैं तो हम हिंदू धर्म मानते हैं। तो हमारे घर में चूंकि हम यही अक्सर चर्चा करते हैं रामायण की, महाभारत की, गीता की, तो ये क्या है कि मेरे घर में जो चलता है मित्रों मैं वो मानता हूं। तो आपको भी अपने जीवन में पहला सूत्र है कि अगर आपकी आलोचना हो तो आप आलोचना से घबराएं नहीं, आलोचना की पहलुओं को परखें कि आपके जीवन में यह आलोचनाएं आ क्यों रही हैं, कैसे आ रही हैं, कहां से आ रही हैं, क्या ये सत्य है। अगर आपकी आलोचना सत्यता के साथ हो रही तो आप अपनी आदत को सुधारिए। और अगर आलोचना आपकी बढ़त को देख करके ईर्ष्या और द्वेष के साथ हो रही है
कोई बात नहीं बात मित्रों, आप अपने आप को, अपने रथ को आगे बढ़ाते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन दुनिया आपके पीछे चलेगी और दुनिया के आगे आप चलेंगे। जैसे कि आज जिसका जन्म दिवस है, माननीय कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उनके पीछे दुनिया घूमती थी। उनके कह सकते हैं वो अजात शत्रु थे, उनके शत्रु भी उनके मित्र कहलाते थे। तो मित्रों देखिए, आपको ऐसी प्रतिभा को निखारनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है मित्रों कि आपको ये नहीं कहना है कि मेरी परिस्थिति गड़बड़ है, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा मानता था कि मुझे ये व्यवस्था मिले, मुझे वो व्यवस्था मिले, तब मैं ये कर सकता हूं। ऐसा कुछ नहीं मित्रों, आपको व्यवस्था के अनुरूप चलना होगा। अगर आपके पास जो भी व्यवस्था है उसी में आप अपने आप को ढालें, क्योंकि जब आप उसको में ढाल लेंगे, उसी ढांचे में ढाल लेंगे अपने आप को, तो आप क्या होंगे, सफल होंगे। यदि आप नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो दिल होता है मित्रों, जो आपका मन होता है, वह आप पर नियंत्रण पाना चाहता है, लेकिन आपको उस पर नियंत्रण रखना होगा। अगर वो कहता है कि ये कार्य करना है और आपके हिसाब से और देखते हैं कि ये गलत है, तो मन को समझाइए कि नहीं, आज नहीं, हम कल करेंगे। ऐसे 2 4 10 बार अगर उसको आप क्या करेंगे, समझा लेंगे, तो मन भी समझ जाएगा कि मेरा जो मालिक है, जो मुझे कंट्रोल करने वाला है, वह मेरे से ज्यादा होशियार है, और वह फिर गलत संगति या गलत चीजों पे नजर नहीं डालेगा। तो आप वहां से बचेंगे मित्रों। देखिए मित्रों, अगली बात मैं आपको चर्चा करता हूं कि आपको ये एक उद्देश्य जीवन में जरूर बना लेना है कि हमें जीवन में करना क्या है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उद्देश्य बनाएं और उद्देश्य में सफल नहीं हुए, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपको जीवन में एक उद्देश्य बनाना है। और उद्देश्य बनाइए, ये मत सोचिए कि सफल होंगे, असफल होंगे, कोई बात नहीं मित्रों। या तो हम सफल होंगे, या तो क्या करेंगे, हम सफल होंगे या फिर सीखेंगे, कोई बात नहीं है। हम सफल नहीं होंगे तो सीख तो मिलेगी, हम माहिर तो होंगे। पथ पे चलते चलते या तो हम मंजिल पा जाएंगे, या तो अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे, कोई बात नहीं मित्रों। अगर मंजिल मिली तो भी अच्छी बात, और अच्छे मुसाफिर बने, कम से कम उस रास्ते के अच्छे जानकार तो हो जाएंगे। जो शिक्षक होता है वह क्या होता है, खुद तो आईएएस नहीं बन पाता, खुद तो पीसीएस नहीं बन पाता, खुद वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाता, खुद वो राष्ट्रपति नहीं बन पाता, लेकिन अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को वह उस मुकाम तक पहुंचाने में एक सहायक का कार्य करता है मित्र। देखिए क्या होता है, जो जिस रास्ते से चल लेता है उसको क्या होता है कि उस रास्ते की आइडिया हो जाती है, और वह अपने बच्चों को बता देता है कि ये कठिनाइयां आने वाली हैं। तो बच्चा पहले से ही क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। हो सकता है गुरुजी के जीवन में ऐसे लोग ना मिले हों उनको बताने वाले कठिनाइयां कि सामने क्या क्या है, वो उस कठिनाइयों को झेलते हुए और तय सीमा के, समय सीमा के बाद वहां पहुंचे, और इस कारण वो सफल नहीं रहे। लेकिन आपको वो बताने के लिए है मित्रों, तो आपको चाहिए कि किसी अच्छे गुरु का सानिध्य कीजिए और उसके सहारे आप पहुंचिए। जैसे एक इसका उदाहरण मैं देता हूं कि अपना जो भारतीय संविधान बना है, यह कई देशों के संविधानों से कह सकते हैं, वैसे भी कहते हैं भारतीय संविधान क्या है, उधार की पोटली कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि उधार की पोटली नहीं, हमारे भारत के जो विधि वक्ता थे वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बहुत समझदार थे, बहुत सुलझे हुए थे। उनको पता था कि अगर हम किसी चीज पे रिसर्च करेंगे तो कई सालों तक करेंगे, तब जाके पता चलेगा ये सही है या गलत है। उन्होंने क्या किया कि जहां जहां जो जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को, जो अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं थी जिसके कारण वहां की व्यवस्थाएं, उस देश की व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं, उसको ही अपने यहां उठा करके रख लिया। इससे क्या होगा कि वो ट्राई कर चुके हैं, वो उसका रिहर्सल कर चुके हैं, उसका परफॉर्म देख चुके हैं, तो उसको हम अपने यहां ले लेते हैं। तो वही चीज मैं मानता हूं मित्रों कि आप भी देखिए, अगर अच्छे गुरु जो उस रास्ते पे चल चुके हैं उनसे सीख लीजिए, उनसे जानकारी लीजिए कि मुझे कैसे आईएएस बनना है, कैसे पीसीएस बनना है, कैसे प्रोफेसर बनना है, कैसे लेक्चरर बनना है, कैसे क्या, जो आपके सपने हैं मित्र, उस तरीके की व्यवस्था उनसे सोचिए, अगर उनसे समझिए, और अगर ये ऐसा आप करेंगे तो मेरा मानना है कि आप अवश्य सफल होंगे। क्योंकि जो विश्वास होता है मित्रों, वह आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। आपका विश्वास नहीं डिगना चाहिए। अगर विश्वास, अटल विश्वास है, तो आप निश्चित है मंजिल पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे मित्र। और मैं ये भी जानता हूं मित्रों कि देखिए क्या होता है, जीवन में संघर्ष तो है ही, स्ट्रगल इज लाइफ,
संघर्ष ही जीवन है। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है मित्रों, चाहे वह क्या हो, कीट पतंगे को भी देखिए, उसको भी संघर्ष करना होता है। उसके भोजन कमाने के लिए, भोजन करने के लिए उसको क्या होता है, चलना होता है। जैसे चींटियां देखिए, वो बरसात के पहले पहले अपने सारे दाने इकट्ठे करके रख लेती हैं कि बारिश आएगा तो हम बैठ के खाएंगे। वैसे आपको अपने जीवन के जो ये सुनहरे पल हैं, कह सकते हैं बाल्यावस्था और युवावस्था, उसमें इतने परिश्रम कर लेने हैं कि आने वाले समय आपके संपन्नता के साथ गुजरे। और मित्रों, मैं एक बात और कहूंगा आपको कि आपके जीवन तभी धन्य माने जा सकते हैं जब आप अपने पिता के नाम से नहीं, बल्कि आपके पिता आपके नाम से जाने जाएं। देखिए मित्रों, मैं मानता हूं कि अभी क्या है कि हर व्यक्ति यही चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता। कोशिश करेंगे तो होगा। मेरा मानना है कि आपको लोग केवल आपके पिता के नाम से ना जाने कि आप फला व्यक्ति के लड़के हैं। माना तो तब जाएगा अच्छा कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जब आपके पिताजी जा रहे हों और आपके पिताजी को लोग बोले कि ये फलाने साहब के पिताजी हैं। तब मानिए कि आपका जीवन सार्थक हुआ, कि आपकी वजह से आपके पिता के इज्जत में चार चांद लगे। उनके इज्जत तो उनकी बढ़ी थी, लेकिन आप उनके इज्जत में क्या लगा दिए, चार चांद लगा दिए, सोने पे सुहागा कर दिए मित्र। तो मेरी ये आपसे एडवाइस है, चूंकि आप बार बार पूछ रहे थे कि आप ऐसे कुछ बताइए जिससे मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो, मैं भी जीवन में कुछ करने को सोचूं। तो मित्र, ये मेरी बात है। और आगे बात करता हूं मित्रों। देखिए, जीवन में कुछ बनने के पहले इंसान बनिएगा। कुछ बनने के पहले मित्र इंसान बनिएगा, क्योंकि इंसान ही क्या है कि वह व्यक्ति होता है, वह समाज का पुरोधा होता है, वह समाज सुधारक होता है, जो कि समाज को आगे ले जा सकता है या पीछे ले जा सकता है। अगर सही इंसान मिला तो समाज को आगे तरफ ले जाएगा, गलत इंसान मिला तो समाज को पीछे तरफ ले जाएगा। तो आप पहले इंसान बनिए, और इंसान अगर आप बन गए मित्रों तो क्या करेंगे, आप समाज को आगे ले जाएंगे। और अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप निश्चित ही अच्छे कर्म करेंगे। देखिए मित्रों, होता क्या है कि आप पढ़ लिख करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप फिर क्या है कि मेरे हिसाब से, अब सबकी सोच तो अलग अलग होती मित्रों, सबकी बात हम नहीं कह सकते, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर आप समाज में बहुत सारा पढ़े लिख लिए, बहुत सारा पैसा कमाए, लेकिन आप समाज में किसी व्यक्ति के हितैषी नहीं है, किसी व्यक्ति को अपना नहीं समझते या किसी व्यक्ति के दुख दर्द में शामिल नहीं होते, तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं है। आप धनी हो सकते हैं, करोड़पति हो सकते हैं, अरबपति हो सकते हैं, लेकिन आप इंसान नहीं है। ये मेरा मानना है। जैसे मैं कभी कभी देखता हूं मित्रों, कभी कभी किसी हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर इस तरीके से मरीज को खलियाते हैं, इस तरीके से मरीज से पैसे खींचना चाहते हैं, उसके स्थिति को, बदहाली को नजरअंदाज करते हुए उसके पेरेंट्स से इतने पैसे की डिमांड कर देते हैं कि वो बेचारा देने को उसके पास कुछ न होता है, फिर भी वो कहीं न कहीं से मैनेज करता है। उसकी माँ अपने गहने बेच देती है, अपने कपड़े बेच देती है, अपने घर द्वार को बेच देती है बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन वहां देखा जाए खर्चा चंद पैसों का है, लेकिन डॉक्टर वहां क्या करते हैं, कुछ डॉक्टर, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ वहां क्या करते हैं कि उनसे केवल पैसा ऐंठने का कार्य करते हैं। ऐसे कुछ अधिकारी भी हैं जो आपका काम चंद पैसों का होता है, थोड़े से पैसों का होता है, लेकिन आपसे इतना बहाना बता के लेते हैं, आपको परेशान करके लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता मित्रों वह सही इंसान है, सच्चे इंसान है। वो इंसान नहीं, हैवान है मेरी नजर में। अब आपकी नजर में क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी नजर में अगर ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति मिले तो वो क्या है, समाज के नकारे व्यक्ति हैं, समाज के कह सकते हैं कि वो कलंक है, स्लर हैं। अगर ऐसे व्यक्ति हैं, और ऐसे मेरे समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, इनकी संख्या धीरे धीरे दिनों दिन बढ़ रही है मित्रों, क्योंकि हर व्यक्ति क्या है कि पैसे के लिए इतना लालायित हो गया है कि मुझे पैसे मिलने चाहिए, तरीका कुछ भी हो। लेकिन मित्र, मैं मानता हूं कि पैसे ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूं और मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मैं चाहता हूं कि अगर बच्चों से मुझे पैसे मिल रहे हैं तो उसके बदले जो मुझे पैसे मिल रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है, उस तनख्वाह के बदले क्यों मिल रही है, मुझे पैसे तनख्वाह मिल रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि तनख्वाह अगर जो मिल रही है इसके बदले मैं बच्चों को बेहतर शिक्षा दूं। और ये मेरी पूरी कोशिश होती है मित्रों।
देखिए क्या है कि मैं पूरी निष्ठा के साथ बच्चों के साथ रहता हूं। अगर इनमें जो मेरे भी बहुत स्टूडेंट रहे हैं, बहुत स्टूडेंट मुझे देख रहे होंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ ऑनलाइन आकर के वीडियो पे ऐसा कुछ कह रहा हूं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको पब्लिक को बता सकते हैं कि मेरे में क्या कमियां हैं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं मेरी कमियां क्या हैं और मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि अगर मेरी कमियां हैं मैं उसमें सुधार करूंगा। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी बुराई बतिया रहे हैं तो मेरा समाज में कुछ गड़बड़ होगा। अरे गड़बड़ क्यों होगा? अगर आप मुझे बुराई मेरी किए हैं तो हो सकता है मेरे अंदर वो बुराई हो, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा और आपको एक अच्छा व्यक्ति बनने की पूरी पूरी क्या कह सकता हूं, विश्वास दिलाता हूं, एक अच्छा इंसान आपके सम्मुख बन के रहूंगा। मैं तो अपने तरीके से हूं, लेकिन अगर आपको भी कमियां अब भी कहीं लगती हूं तो आप मुझे बताएं, मैं उसको दूर करने के लिए हमेशा तत्पर हूं। 24 आवर्स 365 दिन मैं तैयार रहता हूं कि मुझे मेरी कमियां बताइए और मैं उसको सुधार करूंगा। क्योंकि इंसान की सीखने की जो उम्र होती है वो कभी खत्म नहीं होती, वह अंतिम क्षण तक होती है। और मैं ये जानता हूं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। मित्रों, जो निंदक हो, निंदक ऐसा होना चाहिए जो आपके सामने आपकी निंदा करे, आपके पीठ पीछे नहीं। वो निंदक नहीं होते हैं, वो कह सकते हैं चुगलखोर होते हैं। निंदक वही है जो आपके सामने, और कह सकते हैं निंदक नहीं कहिए बल्कि उनको हितैषी कहिए, जो आपके सामने ये साहस रखता हो कि आपकी बुराई कर सके। कठोर जरूर होते हैं शब्द मित्र, लेकिन वह आपके लिए एक अच्छी दवा का काम करते हैं। देखिए मित्रों, इन सारी बातों को मैं हमेशा आपके सामने लाता रहता हूं, हमेशा बताते रहता हूं, हर वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ अच्छी सीख देता रहता हूं। लेकिन आपके रिक्वेस्ट पे, आपके कहने पे मैं आज ये सेशन लाया, अपने बारे में बताया, अपने जो सोच थे उसको बताया। मेरी सारे चीजों का एक ही निचोड़ है मित्रों कि आप अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक ही चीज करिए, जीवन में पीछे नहीं आएंगे। वो है अपने कार्य को आप ध्यान से करें, जो करना है वो ध्यान से करें। कौन क्या कहता है इस पर ध्यान नहीं देना। आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सदमार्ग पे चलना है, उसको पाना है। कितनी भी कठिनाइयां आए, कुछ भी आए, और आप आगे बढ़ते रहेंगे, सतत आगे बढ़ते रहिए। चाहे एक ही पग बढ़े लेकिन रोज बढ़े, अर्थात एक ही पन्ने पढ़े, आधा ही पन्ने पढ़े, दो ही शब्द पढ़े, चार ही शब्द पढ़े, लेकिन रोज पढ़े। कुछ न कुछ रोज करें, नए चीज रोज करें मित्रों। इससे क्या होगा, आपके ज्ञान में दिनों दिन वृद्धि होती रहेगी और आप निश्चित ही, जैसे मैं कहता हूं, आज आप छोटे हों, जैसे मुझे देखने वाले छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो मेरे से उम्र दराज हों, युवा के साथ साथ बुजुर्ग भी हों, तो मैं उनको सादर नमन करता हूं और उनसे मैंने ये सीखा है कि वो कैसे बड़े हैं। क्योंकि ये जानता हूं, जो मुझे बुजुर्ग लोग देख रहे हैं, चूंकि आज मेरा जन्म दिवस है तो मैं उनसे अपने जन्म दिवस के शुभ अवसर पर शुभ आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। और जो मेरे छोटे मुझे देख रहे हैं उनसे मैं प्यार दुलार का आकांक्षी हूं मित्रों। क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य ये है कि मुझे पैसे कम, प्यार ज्यादा चाहिए। क्योंकि पैसे की कमी जो है वह भरपाई की जा सकती है मित्रों, प्यार की भरपाई नहीं की जा सकती। अर्थात इसने जो स्नेह लेप होता है, कितना भी दुख दर्द हो, जैसे मैं देखा हूं, मुझे भी याद है, छोटा जब मैं था, बचपना में था, तो मैं कभी कहीं कुछ गलत कर देता था और किसी के द्वारा दंडित किया जाता था तो अपनी बहन के गोदी में आके दुबक जाता था या अपनी माँ के गोदी में आके दुबक जाता था। और जो स्नेह लेप उस पर चलते थे, मुझ पर चलते थे, वो सारे दुख दर्दों को दूर कर देते थे मित्रों। तो मुझे लगता है कि जो मोहब्बत होती है, जो स्नेह होता है, जो कह सकते हैं प्यार होता है, वह कहीं पैसों से बहुत ज्यादा होता है मित्रों। इसलिए जीवन में पैसे कमाइए लेकिन प्यार को खोइए नहीं, रिश्ते को खोइए नहीं। अगर आप रिश्ते खो दिए पैसे के पीछे तो आपका पैसा बेकार है। रिश्ते को बना के रखिए, पैसे कमाइए अच्छी बात है, लेकिन रिश्ते को बनाए रखिए, प्यार सम्मान को बनाए रखिए। किससे कितना आपको, अब देखिए, आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसको इग्नोर अगर वो कर रहा है तो उससे दूरी बना सकते हैं। क्योंकि मैं एक चीज बता दूं कि ये भी मैं रामायण से ही सीखा हूं कि जब राम जी यमराज के साथ वार्ता कर रहे थे और उन्होंने देवड़ी पे महाराज लक्ष्मण को रख दिया था कि आप यहां अंदर आने नहीं देंगे किसी को, और दुर्वासा ऋषि, प्रभु की माया है, दुर्वासा ऋषि आते हैं और कहते हैं मुझे अंदर जाना है, तो लक्ष्मण जी मना करते हैं। तो वो कहते हैं मैं
पूरे अयोध्या को भस्म कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी को क्या लगा कि शर्त यही है कि अगर अंदर किसी को मैं जाने दिया तो मुझे प्राण दंड मिलेगा, तो मैं अकेला प्राण दंड ले सकता हूं, बट पूरे अयोध्या को नहीं बर्बाद होने दूंगा। और उन्होंने क्या किया, दुर्वासा ऋषि को अंदर जाने दिया और यमराज जी वहां से चले गए। राम जी अपने शर्त के अनुसार लक्ष्मण जी को बुलाए और प्राण दंड देने को तैयार हुए। तो उनमें किसी मंत्री ने या किसी के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि वध से भला त्याग, अर्थात इनको मारा न जाए, इनका परित्याग कर दिया जाए। लक्ष्मण जी बिलखने लगे, रोने लगे कि मुझे दूर न किया जाए बल्कि मुझे प्राण दंड दे दिया जाए, मेरी मृत्यु हो जाए वो ठीक है, लेकिन आपसे मैं दूर नहीं रह सकता। तो मित्रों क्या है कि अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो ईर्ष्या द्वेष मत कीजिए, उससे दूरी बना लीजिए। हो सकता है किसी न किसी दिन उसके मन में आए कि आप अच्छे व्यक्ति हो और मुड़ करके आपके पास आ जाए। अगर आप उसको मार देंगे तो वो दोबारा नहीं लौट सकता, लेकिन दूरी बना लेंगे तो जब उसको लगेगा कि नहीं आप अच्छे व्यक्ति हैं तो वो आपके पास जरूर आएगा। और मैं ऐसे जीवन में अपने करता हूं, जो मुझे लगता है कि यह व्यक्ति मेरे से ऊब चुका है, मेरे पास नहीं रहना चाहता, तो मैं सहर्ष उनसे थोड़ा दूरी बना लेता हूं मित्रों, कि अगर उनको जब भी लग जाए कि नहीं कमी मेरी नहीं, उस व्यक्ति की नहीं थी, मेरी थी और मुझे उससे मिलना चाहिए, अगर वो मेरे पास आएंगे तो मैं उनको सहर्ष अपने हृदय से लगाने को तैयार हूं। लेकिन अगर वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं मित्रों, मैं उस पल की प्रतीक्षा करता हूं कि वो कब पल आएगा, वो मेरे पास आएंगे। क्योंकि मैं गलत नहीं हूं तो वो आएंगे, अवश्य आएंगे। तो देखिए मित्रों, आपको मैं यही कहूंगा कि जीवन में किसी को वध करने से बेहतर है उसका परित्याग कीजिए, उससे दूरी बनाइए। और कुछ क्षण की दूरी जो होती है मन के मलाल को क्या करती है, दूर करने का काम करती है मित्रों। तो कोई गलत कदम उठाने के पहले कुछ अच्छा सोचे। देखिए मैं एक बात और बता दूं अपने पिताजी से, जो मैं सीखा हूं कि जब आप अपने जीवन में, मैं अपने स्टूडेंटों को बता रहा हूं मित्रों, जो छात्र हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता रहा हूं कि अपने जीवन में यदि अच्छे कर्म करने जाने हैं तो कोई साइत मुहूर्त नहीं देखना। कोई भी अच्छा कार्य करने जा रहे हो तो साइत मुहूर्त नहीं देखना है। और कोई बुरे कर्म करने जा रहे हैं तो आपको 25 से 50 बार सोचना है और उसके लिए पत्रा देखिए, उसके लिए आप पोथी खोलिए। तो मुझे जहां तक लगता है कि आप उस पाप से और उस गलत कार्य से बच जाएंगे मित्रों। देखिए, चूंकि मैं ये जानता हूं और मैं ये भी बता दूं सही कर्म क्या होता है, बुरा कर्म क्या होता है। देखिए, सही कर्म वही है जो आप सबके सम्मुख कर सके, वो सही कर्म है। और जो आप सबके सम्मुख नहीं कर सकते, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आप किसी के सम्मुख करें, सभी व्यक्तियों के सम्मुख करें और वो कार्य सब लोगों के हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए, समझिए वह क्या है, सही कर्म है। और जो कार्य आप किसी के सम्मुख कर ही नहीं सकते या कर भी सकते हैं तो कुछ निश्चित लोगों के सम्मुख कर सकते हैं, तो मानिए कि वह गलत कार्य हो सकता है। तो देखिए मित्रों, आपको गलत कार्य नहीं करने हैं, आपको जीवन में अच्छे कार्यों के साथ बढ़ने हैं और आपको आगे सतत बढ़ना है। अभी मैं जहां जिस पद पे हूं, मैं भी इस पद को निष्ठापूर्वक संभाल रहा हूं, इस पद को निष्ठापूर्वक इसका निर्वहन कर रहा हूं। लेकिन मेरी भी आकांक्षा है मैं और आगे बढ़ूंगा। आज मैं प्रवक्ता पद पे हूं मित्रों, मेरी आकांक्षा है कि कुछ ही सालों में मैं मेहनत करूंगा और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आगे तक जाने की पूरी मेरी कोशिश है मित्रों। मैं इसके लिए सतत लगन लगाया बैठा हूं और मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूं। और आप सबकी दुआ रही, आप सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद रहा, छोटों का प्यार रहा, तो ईश्वर करेगा तो जरूर मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगा और मेरी मेहनत जो है वह रंग लाएगी। और आप जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे सम्मान देते हैं, उनको बहुत खुशी मिलेगी कि आज मेरे बड़े भाई, आज मेरे गुरु, आज मेरे छोटे कह सकते हैं, जो भी आप मुझे मानते हैं, उनको खुशी मिलेगी कि आज ये इस पद से इस पद पे प्रोन्नत हुए हैं। तो देखिए मित्रों, मैं अब आप अपने जीवन में सब कुछ बताया, आपको क्या करने हैं जीवन में, क्या नहीं करने हैं, ये सारी चीजें इस पर बता दिया हूं। और अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगें तो इसको आप एक्सेप्ट कीजिए, यदि अच्छी ना लगें, आपकी राय कुछ और है, कोई बात नहीं मित्रों, आप इसको डिनाई कर सकते हैं। मैं आप पर थोप नहीं रहा हूं, सिर्फ मैं बच्चों के कहने पे ये बताने आया हूं। और
आज मेरा जन्मदिवस है, इसलिए मैं आप सभी बड़े लोगों से जो मेरा वीडियो देखते हैं, जो मेरा वीडियो बाद में देखेंगे, उन सभी को सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, कोटि-कोटि नमन करता हूं। और जो मेरे छोटे बच्चे हैं, जो मेरे छोटे भाई-बहन हैं, उन सबको इस अपने जन्मदिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत प्यार दुलार देता हूं। इसी के साथ मैं आज इस वीडियो से, इस सेशन से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।